नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरी चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी का व्रत हमें कब रखनी है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, दशमी से लेकर द्वादशी तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि आज मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। ध्यान पूर्वक आप लोग सभी बातें समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण नियम और बातें जान लेते हैं। और एक चीज़ और साथ में जानेंगे, आप लोग पूछते हैं कि मेडिसिन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, कुछ लोग जैसे केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं और कुछ भक्तगण हैं दोनों पक्षों की, जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी का व्रत करते हैं। इस साल 2025 में बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत हम 24 अप्रैल को रखेंगे। दिन पड़ा है गुरुवार। गुरुवार के दिन हम एकादशी का व्रत रखेंगे। तो उसके एक दिन पहले हम दशमी तिथि के नियम का पालन करते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत में नियमों का पालन बहुत अधिक ध्यानपूर्वक हमें करनी होती है। ये व्रत जितना कठिन नहीं है, उसके नियम उतने ही अधिक कठिन है। तो इसलिए आप लोग एक दिन पहले यानी कि 30 अप्रैल को दिन बुधवार को आप लोग दशमी तिथि के नियमों का पालन कीजिएगा। उस दिन शुद्ध सात्विक भोजन हमें करनी है, बाल वगैरह धो लीजिएगा क्योंकि बुधवार का दिन है। और उसके आगे हम लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चावल दशमी के दिन हम लोग खाते हैं। अगर जो लोग दशमी के दिन जो भक्तगण नहीं खाते हैं वो अपना देख लेंगे, रोटी वगैरह भी खा सकते हैं। और दशमी के दिन आप चाहें तो चावल खा सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। केवल हमें लहसुन प्याज, मसूर की दाल, मूली, बैगन, इन सभी मतलब सब्जियों का और दालों का सेवन नहीं करनी चाहिए। और जो लोग मान लीजिए व्रत रखने में असमर्थ हैं, नहीं रख सकते हैं, वो केवल रोटी का सेवन करेंगे। अगर एकादशी के दिन ये भी आपको समझा दूं तो उन्हें व्रत का आधा लाभ मिल जाता है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दशमी के दिन यही सब कार्य आपको करने हैं। उसी दिन से आपका व्रत जो है शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और रात्रि में भोजन किया जाता है। कुछ लोग जैसे सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते हैं दशमी के दिन, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके यहाँ ये नियम है तो आप लोग देख लीजिएगा, वरना आप लोग रात में भोजन कर सकते हैं। और तुलसी पत्र वगैरह बुधवार के दिन यानी कि 23 अप्रैल को ही आप लोग तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि हम एकादशी के दिन तुलसी जी को नहीं तोड़ते हैं, मतलब पत्तियाँ नहीं तोड़ते हैं। और हम जल भी तुलसी जी में नहीं डालते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता भी व्रत रखती हैं विष्णु भगवान के लिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। दूर से आप लोग दीपक बाती कर सकते हैं, दीपक प्रज्वलित करके रख सकते हैं, लेकिन तुलसी जी को न भोग लगाते हैं और न हम जल सींचते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो आप लोग एक दिन पहले तुलसी पत्र या मंजरी तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि हम एकादशी के दिन विष्णु भगवान के भोग में बिना तुलसी पत्र, बिना मंजरी का भोग जैसे अधूरा माना जाता है, तो ज़रूर आप लोग भोग में डाल दीजिएगा। तो इसलिए रख लीजिएगा। ये हो गया। अगले दिन हम व्रत रखेंगे यानी कि गुरुवार के दिन 24 अप्रैल को बरूथनी एकादशी का हम व्रत रखेंगे। और सुबह सवेरे अपने जो भी आपके दैनिक कार्य हैं और स्नान ध्यान करके सभी कार्य करके और आप व्रत रखेंगे। व्रत ये फलाहारी है और जल भी इसमें हम पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं कि हम निर्जला रख सकते हैं, तो जी नहीं, निर्जला एकादशी आएगी तब आप लोग रखिएगा। ये जलाहारी और फलाहारी ये व्रत है, तो आप लोग पी सकते हैं। और भगवान की, विष्णु भगवान की हम विधि विधान से पूजा करेंगे। कलश रख के भी पूजा कर सकते हैं और साधारण विधि से आप लोग केवल फोटो प्रतिमा रख कर भी पूजा कर सकते हैं। गुरुवार का दिन है, सोना में सुहागा है। जो लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं वो भी साथ में विष्णु भगवान की पूजा कर लेंगे, कथा पढ़ लेंगे। दो व्रत का आपको लाभ मिल जाएगा। और पीले चीज़ों का ही प्रयोग करें, पीला फूल, पीला चंदन, जो भी मतलब पुष्प वगैरह, वस्त्र,
हर चीज़ आप लोग पीला ही इस्तेमाल कीजिएगा विष्णु भगवान के पूजा में। किसी भी देवी देवता को हम जैसे अन्न का भोग नहीं लगाते हैं। अनाज आप लोग भोग में मत चढ़ाइएगा। फल के चीज़ों का मतलब जो भी हो, दूध की चीज़ों के का भी आप लोग भोग लगा सकते हैं, लेकिन फलाहारी ही लगाइएगा। ऐसे तो मैं बार बार बताती हूँ, आप लोगों को ये सभी बातें याद होगी। तो ये हो गया। और दीपक प्रज्वलित करके रख के आरती वगैरह करके, और आप बृहस्पति देव की भी पूजा कर सकते हैं और विष्णु भगवान की भी पूजा साथ में, दोनों तो भगवान का ही स्वरूप है, तो आप लोग कर सकते हैं विधि विधान से। ये हो गया। उसके बाद से आप उठकर जो भी जूस, शरबत, मूंगफली, साबूदाना जो चाहे आप लोग खा सकते हैं। आप लोग दान कर सकते हैं। एकादशी का जो व्रत है गुरुवार को पड़ा है और विष्णु भगवान का प्रिय दिन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप एकादशी व्रत के दिन केवल हम फल और जल का ही दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं, न कि हम अन्न का दान करते हैं। अनाज का दान हम एकादशी के दिन नहीं करते हैं, न भोग लगाते हैं, न खाते हैं। और नमक का सेवन तो नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों का ये भी प्रश्न रहता है। तो देखिए, अगर आपको कुछ शारीरिक दुर्बलता है, प्रॉब्लम है, तब आप लोग जैसे सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं, वरना आप चीनी का ही सेवन करें, मतलब मीठी चीज़ों का ही सेवन करें फलाहार में, तो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे आप लोग अपना हेल्थ भी देख लीजिएगा। ये हो गया। अब आप लोगों का एक और प्रश्न है कि दीदी हम मेडिसिन ले सकते हैं, दवाइयाँ क्या खा सकते हैं एकादशी में? तो देखिए, खानी तो नहीं चाहिए किसी भी व्रत में, लेकिन मान लीजिए कुछ हेल्थ इशू है आपको, उसके बिना आप रह नहीं सकते, तब आप लोग खा लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि हेल्थ से बड़ा कुछ भी नहीं है, और फलाहारी है तो आप लोग ले सकते हैं। ये क्लियर हो गया। और शाम को फिर से हम जैसे विष्णु भगवान की पूजा पाठ करेंगे, आरती करेंगे और अपना व्रत रखेंगे। व्रत के दिन कभी किसी भी प्रकार के पाप आपके हाथों से ना हो, किसी भी प्रकार का जीव हत्या ना हो, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, कुछ ऐसे कर्म ना करें जिससे आपके ऊपर दोष लगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एकादशी जो व्रत है ना, खुद के लिए होता है, अपने लिए होता है, किसी अन्य के लिए नहीं होता है। ये हो गया। तो ये एकादशी के नियम भी बता दी। और तुलसी पत्र वगैरह आप लोग डालकर भगवान को भोग लगाइएगा। और अपने जैसे मान लीजिए, नियम तो है कि एकादशी व्रत में हमें सोनी नहीं चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपको कुछ प्रॉब्लम है या सोने का दिल हो रहा है, मन खराब है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, तुलसी पत्र बांध कर तब आप लोग सो सकते हैं। वरना अगर आपका हेल्थ सही है तो सोनी नहीं चाहिए। कोशिश तो हमें यही करनी चाहिए कि एकादशी में हमें सोनी नहीं चाहिए। रात में आप लोग सो सकते हैं, दिन में ना सोएं। और आप एक चीज़ और, आप लोगों का प्रश्न रहता है कि क्या नॉन वेज वाले बर्तन में फलाहारी मतलब कुछ बना सकते हैं, जैसे हम व्रत रखे हैं तो जी नहीं, नॉन वेज वाले बर्तन में आपको फलाहारी चीज़ें नहीं बनानी है, आपको व्रत का लाभ नहीं मिलेगा। आप भले ही व्रत ना करें, लेकिन ऐसी सब गलती ना करें। आप 2-4 बर्तन खरीद लीजिए और उसमें ही आपको बनानी चाहिए। चूल्हा भी अलग रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये हो गया। अब चलिए द्वादशी के दिन के सभी नियम जान लेते हैं। द्वादशी के दिन भी यही हमें करनी है, स्नान आदि से निवृत्त होकर, और फिर से हमें विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा पाठ करनी है। पूजा पाठ करने के उपरांत जैसे आप लोग नियम तो है कि हमें जैसे तुलसी पत्र और गंगा जल अगर आप मुख में डाल लेते हैं, आपको मान लीजिए कि पारण करने में देर भी हो जाती है, तो आपके पारण का नियम हो जाएगा। तो उसमें आप लोग देर मत कीजिएगा। पूजा पाठ संपन्न होने के बाद तुलसी पत्र और गंगा जल, भले ही आपका भोजन रेडी हो गया है, पारण रेडी हो गया है, जो भी खाना है आपको तैयार है, फिर भी आप लोग गंगा जल और तुलसी पत्र मुख में डाल लीजिएगा। उसके बाद ही अपना कोई अन्य कार्य कीजिएगा। अगर भोजन आपका शुद्धता को ध्यान में रखकर आप लोग बनाए हैं तो भगवान को भोग भी लगा सकते हैं, और तब आप लोग पारण कीजिएगा। पारण इसमें शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। और द्वादशी के दिन दान जरूर कीजिएगा। द्वादशी के दिन अन्न का दान किया जाता है। मान लीजिए अन्न देने का कहीं जगह नहीं है, तब आप लोग पैसे का दान करके मंदिर में आप लोग दान कर सकते हैं, दे सकते हैं। और एक चीज़ और समझा दूं कि देखिए, द्वादशी के दिन नियम तो है कि रोटी ही खानी चाहिए, लेकिन कुछ लोग चावल भी खाते हैं। तो ये चीज़ आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, उसके अनुसार ही
आप लोग पारण कीजिएगा। अगर मान लीजिए चावल आपको खानी ही है तो शुरू में जैसे जैसे आपने पहला निवाला लिया, रोटी पहले खा लीजिए, उसके बाद आप लोग चावल खा सकते हैं। मान लीजिए रोटी वगैरह बनाने में आपको झंझट लग रहा है, बनाने का दिल नहीं कर रहा है, तो आप लोग जैसे दल पिट्ठी, दाल ढोकली, अरहर की दाल खाते हैं, चने की दाल खाते हैं, मसूर की दाल वगैरह हम द्वादशी के दिन भी नहीं खाते हैं। लौकी की सब्जी, आलू का भरता, उसमें भी हल्दी वगैरह थोड़ा डाल दीजिएगा, क्योंकि शुभता को ध्यान में रखते हैं हल्दी लगाना ज़रूरी है। भरता वगैरह में ज़रूर थोड़ा सा नियम कर दीजिएगा। और ये सब अगर भरता वगैरह बना लेते हैं तो आपको दाल मतलब रोटी वगैरह बेलने के झंझट से आप लोग बच सकते हैं। कई वीडियोज में ये चीज़ मैं समझा चुकी हूँ। कुछ लोग हैं जैसे बूढ़े बुजुर्ग हैं, मन नहीं करता उतना सब साफ़ सफाई करने का, तो आप लोग ऐसे भी करके वो दाल रोटी जैसा हो जाता है, वैसे भी आप लोग पारण कर सकते हैं। तो टोटल आपकी इच्छा है। और सरसों के तेल में हम पारण नहीं बनाते हैं, हमेशा से समझाती हूँ। आप लोग जैसे घी में या मूंगफली के तेल में आप लोग या सूर्यमुखी के तेल में पारण बनाकर खा सकते हैं द्वादशी के दिन। और द्वादशी के दिन भी हमें सोनी नहीं चाहिए। द्वादशी के दिन तो और अधिक ध्यान रखनी है कि हम सोते नहीं हैं, कुछ न कुछ ऐसे कार्य कीजिए जहां आप व्यस्त रहें। और शाम से जो आपकी इच्छा हो वो सभी चीज़ें आप लोग शाम से खा सकते हैं। तो आशा करती हूँ सभी बातें दोस्तों आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको बता दूं, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 23 अप्रैल को शाम में 4:40 पर, ठीक है। और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 24 अप्रैल को दोपहर में 2:30 पर। ऐसी स्थिति में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए बरूथनी एकादशी का व्रत हम 24 अप्रैल 2025 को रखेंगे। गुरुवार का दिन है, गुरुवार के दिन हम गुरु बृहस्पति देव का भी व्रत रखेंगे जो लोग करते हैं, और हम एकादशी का भी व्रत रखेंगे। दो व्रत का हमें लाभ मिलेगा। अब चलिए आगे जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको बता दूं, पारण हमें 25 अप्रैल को करनी है। दिन पड़ा है शुक्रवार। सुबह 5:47 से लेकर 9 बजे तक आप लोग पारण कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।